अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद अरबी ज़बान की तदरीस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। इससे पहले मैं अरबी ज़बान की अहमियत के हवाले से 15 नुकात पर मबनी एक वीडियो तफसील के साथ आपके सामने पेश कर चुका हूँ। तो उन खूबियों में जहाँ और बहुत सी खूबियाँ थीं, एक खूबी ये भी बयान की गई थी कि अरबी ज़ुबान को दीगर ज़ुबानों के मुकाबले में फसाहत और बलागत के हवाले से एक गैर मामूली जो है वो फ़ौक़ियत हासिल है और वो बहुत से पहलुओं पर मुहित है। तो आज उन्हीं पहलुओं में से मैं एक पहलू पर रोशनी डालने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि दुनिया की आप कोई सी भी ज़ुबान ले लें तो उसके अंदर वाहिद और जमा, जी हाँ, यानी एक से किसी चीज़ का जब ताद्दुद आगे बयान करना हो, किसी वाहिद की जब हम जमा बनाएं तो हमारे पास दो ही स्टेप होते हैं, यानी वाहिद और जमा। जी हाँ, यानी या वो लफ्ज़ एक के लिए होगा या वो एक से ज़ायद के लिए होगा। लेकिन अरबी ज़बान की ये एक अनोखी खूबी है, ये एक अनोखी सिफत है कि अरबी के अंदर वाहिद के बाद बराह रास्त जमा नहीं होती, बल्कि वाहिद के बाद दरमियान में एक तस्निया भी होता है। जी हाँ, यानी हम एक के लिए, वन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, पर अगर वो दो हो जाएं तो दो के लिए अलग लफ्ज़ होगा। उसके बाद अगर फिर वो दो से जब ज़ायद होंगे तो फिर उसके लिए एक जो है अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। आप इसकी मिसाल लें। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी के अंदर एक लफ्ज़ है मैन। जी हाँ, मैन, और उसकी जमा क्या है? मैन। जी हाँ, यानी सिंगुलर मैन और प्लूरल मैन। आए अरबी की तरफ, तो अरबी में मैन को क्या कहते हैं? रजुल। ठीक। अब अगर हम दो मर्दों को बयान करना चाहें तो उसके लिए एक अलग लफ्ज़ है रजुलान। जी हाँ, और अगर हम दो से ज़ायद मर्दों को बयान करना चाहें तो फिर उनके लिए एक अलग लफ्ज़ है रिजाल। जी हाँ, यानी रजुल एक के लिए, रजुलान दो के लिए और रिजाल सब के लिए, यानी रजुल एक मर्द, रजुलान दो मर्द और रिजाल सब मर्द। तो आपने देखा कि अरबी के अंदर वाहिद जमा नहीं है, बल्कि वाहिद और जमा के दरमियान भी एक चीज़ है जिसको तस्निया कहते हैं, यानी दो दो। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात, जी हाँ, वो क्या है कि ये जो रजुलान है इसकी आगे अदायगी की फिर दो सूरतें हैं। जी हाँ, वो कैसे कि ये अपनी रफ़ई हालत के अंदर तो रजुलान होगा, लेकिन अपनी नस्बी और जर्री हालत के अंदर ये रजुलैन होगा। और ये रफ़ई और नस्बी और जर्री क्या होता है ये मैं तफसील के साथ अपनी एक वीडियो के अंदर जो है बयान कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह इसका लिंक जो है मैं उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। अगर आप नस्बी, रफ़ई और जर्री को समझना चाहें कि रफ़ई हालत से क्या मुराद होती है, नस्बी हालत से क्या मुराद होती है और जर्री हालत किस चीज़ को कहते हैं, तो वो उस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि रजुलान जो कि तस्निया के लिए है, इसकी फिर आगे जो है अदायगी के एतबार से दो सूरतें हैं, यानी अपनी रफ़ई हालत के अंदर ये रजुलान होगा और अपनी नस्बी जर्री हालत के अंदर ये रजुलैन होगा। तो आपने देखा कि अरबी ज़ुबान जो है कितनी वसी है, अरबी ज़ुबान कितनी फसीह है, अरबी ज़ुबान कितनी वसअत से माला माल है। और फिर ये कुरान करीम की ज़ुबान भी है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहादीस की ज़ुबान भी है। तो क्यों ना फिर आएँ जो है वो हदीस सीखें। इसीलिए मैंने पहले भी आपसे कई बार अर्ज़ किया है, दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।